अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में होने वाली है तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही है। तो जैसे ही एक महिला गर्भवती होती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके मन में तरह-तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसका पेट में जो बच्चा पला है वो हेल्दी है या नहीं, वो कैसा दिखता होगा, कैसा होगा क्या नहीं, सब कुछ उसके मन में आता है। इसके अलावा एक बात और होती है जो हर महिला के मन में आती है, वो होती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिज़ेरियन होगी। क्या वो नॉर्मल डिलीवरी कर पाएगी? क्या उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से उसके पास आएगा या फिर उसका सिज़ेरियन होगा? तो ये जानने की इच्छा हर महिला के मन में रहती है, जैसे ही उसका 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना शुरू हो जाता है तब। ख़ासकर 8वें, 9वें महीने में ये बात बहुत ज़्यादा मन में रहती है कि उसकी डिलीवरी कैसे होगी, क्या-क्या होगा, कै तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिज़ेरियन होगी। आपके शरीर में कुछ आप ऐसे संकेतों को अनुभव करेंगी, कुछ ऐसे बदलाव, कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिज़ेरियन डिलीवरी की, यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी की, कि अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी होगी तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो जैसे आपका 8वाँ या फिर 9वाँ महीना शुरू हो जाता है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो डॉक्टर के पास। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपके बच्चे की पोज़ीशन सही नहीं है, गलत है, यानी कि बच्चा उल्टा है या फिर आड़ा-तिरछा है, तो फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। अगर आपके बच्चे का हेड डाउन नहीं हुआ है तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा जो है उसका सिर जो ऊपर की तरफ है और उसके पैर नीचे हैं या फिर वो दाएँ-बाएँ हैं, तो ऐसे में आपका ऑपरेशन ही होगा। अगली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है, आपको हाई बीपी, लो बीपी या फिर प्लेज़ेंटा प्रीविया या फिर कुछ भी आपको परेशानी रही है, आपके शुगर की प्रॉब्लम है आपको प्रेगनेंसी में, तो ऐसी जब आपको दिक्कत आती है तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह ही देते हैं, क्योंकि अगर आपका बीपी हाई या लो रहता है या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम है या फिर आप में खून की कमी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है नॉर्मल डिलीवरी से पैदा करने में, इसलिए आपका ऑपरेशन ही किया जाता है। अगला कारण जो होता है ऑपरेशन से डिलीवरी होने का वो ये होता है कि अगर आपकी पहली डिलीवरी ऑपरेशन से हो चुकी है, ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से ही करनी पड़ेगी। अगर आपका पहले नॉर्मल हो चुका है तो आपका सेकंड भी नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपका पहला बच्चा जो है वो ऑपरेशन से हुआ है तो आपका सेकंड डिलीवरी भी सिज़ेरियन ही करनी पड़ती है। तो अगला जो लक्षण होता है ऑपरेशन से डिलीवरी करवाने का वो ये होता है कि अगर आपके बच्चे की गर्भनाल जो होती है वो उसके गले में 2 या 3 राउंड लिपटी हुई है, तो ऐसे में भी आपका ऑपरेशन ही होता है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, आपका सी सेक्शन ही करना पड़ता है। तो ये तो थे आपके ऑपरेशन से डिलीवरी होने के लक्षण, जो कि आपको 8वें 9वें महीने में पता चल जाएंगे। जब आपका अल्ट्रासाउंड लास्ट वाला होता है तो उसमें ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब बात करते हैं कि आपके शरीर में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो वैसे तो सभी को पता होता है कि अगर आपका 9वाँ महीना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि आपको बार-बार यूरिन जाना पड़ता है, आपको बार-बार यूरिन आता है, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या आपको रहती है। तो लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका शरीर पूरी तरह से तैयार है, तो उसका एक लक्षण ये भी है कि आपको यूरिन के साथ-साथ आपको बार-बार पोटी जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाएँगे। ये बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने का। इसके अलावा अगर आपकी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में आपको बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने का। वैसे तो पूरे 9 के 9 महीने आपको कमर में दर्द रहेगा, लेकिन अगर 8वाँ 9वाँ महीना आते-आते आपको लगे कि आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके अलावा अगर आपके पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में आपको दर्द हो, जैसे कि आपको पीरियड्स में दर्द होता है, अगर वैसा दर्द आपको होना शुरू हो गया है, बार-बार आपको वो दर्द महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका शरीर अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि
अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अगर आपके बच्चे का वज़न आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 4 किलो से कम आया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे का वज़न 4 किलो से कम है तो आप आसानी से डिलीवरी कर पाएंगी। लेकिन अगर 4 किलो या फिर उससे ज़्यादा भी हो गया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आपका बच्चा वज़न में बिल्कुल सही है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अगर आपका म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो गया है, 9वें महीने में आपका बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना लगा है, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है कि अब आपकी डिलीवरी के लिए आपका शरीर अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो 9वां महीना ख़त्म होते होते आपकी बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं ऑपरेशन के और नॉर्मल डिलीवरी के। अगर आपके शरीर में आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सिज़ेरियन होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।